फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। फ्राइडे को यस बैंक पर 5% का अपर सर्किट लग गया। बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखी गई, भयंकर वॉल्यूम हुआ। लेकिन बहुत सारे जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो कह रहे हैं यह तो एक दिन का अपर सर्किट है, फिर से इसमें गिरावट हो जाएगी, फिर ये नीचे चला जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ ऐसा अब होगा नहीं। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। कम से कम इसमें 6 जो रीज़न है, बड़े रीज़न, जिसकी वजह से इसमें तेज़ी बनी हुई है। और वो 6 रीज़न कौन से हैं वो इस वीडियो में आपको पूरे के पूरे में डिटेल से समझाऊंगा। साथ में इसमें ये तेज़ी और कितनी बन सकती है और ये कहाँ तक जा सकती है, Q3 तक इसमें क्या इसके टारगेट बन सकते हैं, और एक साल के लिए आपको इसमें क्या, अगर आप आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक साल के बाद कितना रिटर्न मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिलेगी। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, फ्राइडे को यस बैंक में 5% का अपर सर्किट लगा। साथ में ही एक ही दिन में बहुत ही ज़बरदस्त उछाल आया है। 14.05 का लो बना के इसने 14.80 का क्लोजिंग दिया है। यानी एक ही दिन में 75 पैसे का उछाल, बहुत बड़ा उछाल आया है। लोगों को एक ही दिन में बहुत सारा मुनाफा मिला है और ये अब करीब 14.80 यानी 15 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। और वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त हुआ था, बहुत सारे लोगों ने इसमें दबा के खरीदारी की है। तो जो खरीदारी हुई है, ये इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। फ्रेंड्स, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि FII ने नवंबर मंथ में बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। करीब 65.31 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने नवंबर मंथ में किया, जो अब तक का करीब 2 दशक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यानी वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने हिंदुस्तान बाजार में खरीदारी कर रहे हैं और स्पेशली वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो शेयर उनको बुलिश लग रहे हैं, जो सेक्टर उनको बुलिश लग रहे हैं, उसमें बैंकिंग शेयर महत्वपूर्ण है। बैंकिंग स्टॉक में उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और सिर्फ 27 नवंबर को उन्होंने 7.71 थाउजेंड करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सिर्फ मात्र एक दिन के अंदर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, यानी 7.71 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप देख लो, ये आने वाले समय में जो इन्वेस्टमेंट है यह और कितने गुल खिलाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 नवंबर को आत्मनिर्भर भारत के तहत 2.65 लाख करोड़ राहत पैकेज की घोषणा के बाद में बाजार में और तेजी की संभावना बन गई है। और साथ में बैंकिंग शेयर तो दौड़ रहे हैं। उसका कारण यह है कि जो भी राहत पैकेज की घोषणा हुई है, पैसा आएगा वो बैंकों के थ्रू ही बांटा जाएगा, तो उसका सीधा फायदा बैंकिंग शेयर को मिलेगा। आप अगर गौर करोगे फ्रेंड्स, तो 30 अक्टूबर को बैंकिंग इंडेक्स था 23,900 पर था, जो फ्राइडे के दिन 29,609 पर आ गया है। यानी एक महीने के अंदर ही बैंकिंग इंडेक्स में 5,709 पॉइंट की बढ़त हो चुकी है। करीब 28.88% की बढ़त हुई है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है FDI का। करीब अप्रैल से लेकर सितंबर महीने के दौरान करीब 15% FDI में बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड आ रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनको हिंदुस्तान का बाजार अभी भी अंडर वैल्यू लग रहा है। जो बाजार, जो उनके जो बड़े विश्व के जो बाजार है, उनके सामने उनको लग रहा है हमारे स्टॉक मार्केट में अभी भी तेजी की बहुत संभावना उनको दिख रही है, इसीलिए वो लगातार इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यस बैंक में इतनी तेजी क्यों बनी फ्राइडे को, और आगे ये तेजी और क्यों बन सकती है, तो उसके पीछे जो मुख्य कारण है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है MSCI ग्लोबल इंडेक्स ने अपने इंडेक्स में यस बैंक को जगह दे दी है। यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है यस बैंक के लिए और इसको सबने अप्रिशिएट किया है। और इसका नतीजा ये निकला कि यस बैंक में तेजी बनी। जो सेकंड पॉइंट है वो है बैंकिंग शेयरों में FII का निवेश। यानी बैंकिंग शेयरों में लगातार FII का निवेश बहुत बढ़ रहा है और इसका फायदा भी यस बैंक को मिल रहा है क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट यस बैंक में भी आ रहा है। और तीसरा पॉइंट है invest.com सर्वे द्वारा सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली जो वर्ड है वो है यस बैंक। तो इसका मतलब यह है कि लोग यस बैंक के अंदर इंटरेस्टेड है और इसीलिए वो सर्च करते हैं यस बैंक को। तो ये नतीजा है उसमें तेजी का। और आगे जो पांचवा पॉइंट है, कॉक्स एंड किंग्स के मालिक को केरकर को गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यस बैंक की थी वो NPA की थी, उसका बैड लोन। पहले DHFL के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और अब DHFL ने अपनी कंपनी को बेचने की बात की है, जिसको अदानी ग्रुप लेने में इंटरेस्टेड है। तो वहाँ से रिकवरी जो है वो यस बैंक की हो सकती है। और अब कॉक्स एंड किंग्स के मालिक को भी गिरफ्तार कर दिया गया, तो यहाँ से भी जो पैसे की रिकवरी आने की संभावना बन रही है। तो ये जो पैसे यस बैंक के आने वाले हैं, इसी एक बात ने इसमें तेजी की संभावना बना दी है। अब जो 6 पॉइंट है वो है यस बैंक
हर दिन नई सर्विस लॉन्च कर रहा है, अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए, दूसरों से अलग दिखाने के लिए बहुत सारी सर्विस रोज नई शुरुआत कर रहा है, बहुत नई सर्विस ला रहा है। रिमोट पेमेंट सर्विस लॉन्च की है, जिसके द्वारा बिना अपना एटीएम या डेबिट क्रेडिट कार्ड दिए कस्टमर अब दुकानदार को पेमेंट कर सकता है। साथ में उन्होंने रिवार्ड पॉइंट को ट्रांसफर करने की जो फैसिलिटी शुरू की है। तो इस तरह से जो यस बैंक डेली जो नई नई जो योजना ला रहा है, जो फैसिलिटीज ला रहा है, उसका बेनिफिट भी यस बैंक को मिल रहा है। तो पूरी तरह से यस बैंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गई है। आप बिना बैंक की किसी भी ब्रांच में जाए आप यस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, और यही सर्विस यस बैंक को दूसरों से हट के बनाती है, अलग बताती है। और यस बैंक की जो ये सारी जो सुविधा है, यस बैंक को बहुत ऊपर तक लेके जा सकती है। और इस समय जो प्राइस है वो बहुत रिजनेबल है, यहाँ से बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। क्योंकि आपको फ्रेंड्स पहले मालूम ही होगा, आपको एफपीओ के द्वारा 12 रुपये के भाव नक्की किए गए थे, और वहाँ से यस बैंक में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। उस समय यस बैंक की कुछ भी ग्रोथ नहीं थी, उसका कोई भविष्य नहीं था, फिर भी लोगों ने 12 रुपये के भाव से इन्वेस्टमेंट किया था। तो अब जब इतनी अच्छी बात हो चुकी है, यस बैंक की बहुत सारे पैसे आने भी शुरू हो चुके। पिछले दिनों उन्होंने अनिल अंबानी के ऑफिस के ऊपर भी कब्जा किया है। तो इस तरह से उनके पैसे भी रिकवर हो रहे, उनकी जो कस्टमर बेस है बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है, कस्टमर सेटिस्फाइड भी है। तो इन सब का फायदा यस बैंक को तो मिलना ही मिलना है। इसकी वजह से अभी जो ये प्राइस है, ये 15 के आसपास की प्राइस ये फेयर है। और जो लोग बोलते हैं कि ये ओवर वैल्यू है, उनकी बातों पर आप ध्यान न दें। इसमें प्राइस 100% बढ़ने की संभावना है। और मैं आपको बोलता हूँ Q3 के रिजल्ट आने तक उस समय आपको 20 रुपये के आसपास ये शेयर जाता दिखेगा। और अगर आप एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट यस बैंक में रखते हो, आपको इसका टारगेट 72 तक जाता दिखेगा एक साल के अंदर। क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है और आने वाले समय में अभी इसमें तेजी थमने वाली नहीं है। आप एक बात समझ लो, बहुत से लोग डरते हैं कि अभी इंडेक्स बहुत ऊपर चला गया, यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। तो ये हमारी भूल है, क्योंकि एफआईआई लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि उन्होंने टारगेट लगा दिया है कि इसमें और तेजी बनेगी। तो मैं पिछले बहुत साल से स्टॉक मार्केट को जानता हूँ, मैं कामकाज कर रहा हूँ पिछले 20-25 साल से। जब भी इंडेक्स को हम देखते तो डरते हैं। जब हम 7,000 का इंडेक्स था तब भी डरते थे कि यहाँ से बड़ी गिरावट हो सकती है। फिर वो 15,000 पे गया तभी भी हमको डर लगता था कि ये इंडेक्स यहाँ से भी गिर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा होता नहीं है, वो लगातार बढ़ता है। ये जरूर है समय समय पे उसमें थोड़ा सा करेक्शन आता है, लेकिन फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो अभी का जो ये इंडेक्स है, इसको देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें और तेजी बन सकती है। जिस तरह से हमारे कोरोना वैक्सीन के ऊपर हमारे हिंदुस्तान में काम हो रहा है, इतनी सारी कंपनियां कोरोना वैक्सीन बना रही है, तो उसका फ़ायदा हिंदुस्तान को मिलने वाला है। और आने वाले समय में हमारे यहाँ पे और तेज़ी की संभावना 100% बनेगी। विश्व को भरोसा हिंदुस्तान पे है, तो हमें भी करना चाहिए। और बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी भी बनेगी और यस बैंक में भी तेज़ी बनेगी। तो आपको इन्वेस्टमेंट यस बैंक में आराम से करके रखना चाहिए। फ्रेंड्स, यस बैंक में अभी तक की जो रेंज थी वो 12 से लेके 15 की थी, वो रेंज अब चेंज होने वाली है। अब रेंज होगी 14 से लेके 17 के बीच की। इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक मल्टी बैगर स्टॉक है, बहुत शानदार कमाई आपको देगा। तो ये फ्रेंड्स, आज एक छुट्टी का दिन था, तो मैंने मेरी तरफ से जो मेरी जानकारी थी आपको साझा करने की कोशिश की है। क्योंकि मैं लगातार यस बैंक पे वीडियो बनाता हूँ, लेकिन वो न्यूज़ बेस होते हैं। आज मैंने जनरली आपको एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से मैंने आपकी सारी जानकारी दी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें। क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।